औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मैदे की कमज़ोरी या निज़ाम में ख़राबी, ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी के ज़रिए से कैसे इलाज किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सामने लोग बड़े बड़े डकार लेते हैं और बार बार लेते हैं और आप देखते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया। असल में ये मैदे की कमज़ोरी है। इसी तरीके से कुछ लोगों से अपनी री जो है वो कंट्रोल नहीं होती है और बाज़ दफ़ा भरी महफिल में वो शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, आवाज़दार, बदबूदार, और बाज़ दफ़ा जो है वो बग़ैर आवाज़ के हवा का खारिज हो जाना और उसके बाद जो है चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ये किसने किया, क्या किया। तो इस तरह की जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये भी मैदे की कमज़ोरी है। और बाज़ लोगों का वज़ू कायम नहीं रहता, बार बार जो है वो पखाना आता है, बार बार पेशाब आता है, बार बार जो है हवा खारिज होती है। और इसके अलावा सुबह के टाइम में सीने में जलन होती है, रात को भी किसी वक्त उठते हैं तो इस खुराक की नाली में जलन हो रही होती है और मैदे के मुंह पर अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। ज़रा सी कोई मसालेदार चीज़ खाई नहीं है और इधर दर्द शुरू हो गया। और इसके अलावा पेट फूल जाता है और बढ़ता चला जाता है, हालांकि जो जिस्मानी ताकत है वो पूरी नहीं है, बल्कि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है मरीज़, लेकिन यह है कि उसका पेट फूल रहा है। इसके अलावा भी मोटापा हो रहा है, लेकिन कुव्वत, ताकत, हिम्मत वो जवाब दे रही है, वो उतनी नहीं है। तो ये भी मैदे की कमज़ोरी है। और इसी तरीके से जब पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, अचानक बैठे बैठे जो है ठंडा पसीना आ गया है, जिसको हम त्रेलियाँ कहते हैं, तो ये भी मैदे की कमज़ोरी की वजह से होता है। और मैदे की कमज़ोरी की बुनियाद पर ही फिर जिगर पर चर्बी बनती है, दिल पर चर्बी बनती है और मुख्तलिफ दिल के अमराज पैदा होते हैं। और बाज़ औक़ात जो है यही मैदे की कमज़ोरी जो है वो हार्ट अटैक का बायस भी बनती है। तो ये वो सारी अलामात हैं जो मैदे की कमज़ोरी की हैं। और बाज़ लोगों के हाथ पाँव बहुत जलते हैं और ये भी मैदे की कमज़ोरी है। तो मैदे की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा अलामत पैदा कर देती है, जैसे ये ज़ुबान के ऊपर जो है वो इंतहाई जो सफ़ेद रंग की तह जम जाती है, बाज़ दफ़ा पीले रंग की तह जम जाती है, बाज़ दफ़ा दांत जो है वो खट्टे रहते हैं और इसके अलावा मुंह का ज़ायका जो है वो बकबका सा हो जाता है और कुछ खाने पीने को नहीं दिल चाहता। भूख कम हो जाती है, बल्कि भूख मर जाती है, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी खाता है तो पेट जो है वो भर जाता है, पेट फूल जाता है और खाना खाने के बाद बेचैनी बढ़ जाती है। तो ये वो अलामत हैं जो मैदे की कमज़ोरी की। अब देखना यह है कि ये मैदे की कमज़ोरी होती क्यों है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे मैदे को कब खाने की ज़रूरत है। हमें जब खाना मिलता है तभी खा लेते हैं, जहाँ जो मिलता है हम खा लेते हैं। हम कभी ये इंतखाब नहीं करते कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, ये फ़ायदेमंद है। बस ये है कि ये मुयस्सर है और यह है कि इसका टेस्ट अच्छा है, बस खा लो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब चाय मिले हमें, बेशक खाली पेट हैं, बेशक भरा पेट है, बेशक अभी पी के आए हैं, दोबारा पी लेते हैं। हमारे दोस्त यार अक्सर कहते हैं बैठो यार चाय पीते हैं, तो हम साथ ही जो है ना वो पीना शुरू कर देते हैं, बेशक अभी 2 मिनट हुए हों चाय पिए। तो ये एक चीज़, एक ये लोगों को हो गया कि स्मोकिंग है, सिगरेट खुद तो वो पी रहा है, अपना नुकसान तो कर ही रहा है, अपने आप को तो वो जला ही रहा है, और साथ वो कहता है निकाली लो यार तुम भी पियो। अच्छा, वो ज़ाहिर है यार कंपनी तो देनी होती है। अब कंपनी देते देते जो है वो अपनी सेहत का बेड़ागर कर लेता है, उसकी सेहत जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है, मैदा उसका। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी आदत हैं हमारी, जैसे रात को हम बिल्कुल जब सोने लगते हैं, अच्छा भी खाना लेकर आओ, खाना खाएं और सो जाएं, और खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। वो जितनी गैसेस हैं वो पेट में जमा होती रहती हैं। खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए, रात का खाना टाइम पर खाना चाहिए और सुबह को नाश्ता लाजमी करना चाहिए। ज़ाहिर है जब रात को टाइम पर खाना खाएंगे तो सुबह लाजमी भूख लगेगी। हाँ, अलबत्ता दोपहर को आप सलाद से और फलों से
جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں اور تھوڑا پیٹ کو وقفہ مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کولڈ ڈرنک جو ہے ہماری مشروبات ہیں، خاص طور پر کھانے کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات، یہ بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد تو جو ہے نہانا بھی نہیں چاہیے، کہ پیٹ جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے جو ایک پروسیس کر رہا ہوتا ہے کھانا، وہ باقاعدہ طور پر جیسے ہم ہنڈیا پکاتے ہیں اس طرح سے پیٹ میں بھی وہ جلتا ہے، پکتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جزو بدن بنتا ہے۔ لیکن ہم کھانا کھانے کے بعد جب نہاتے ہیں تو وہ بھی ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جسم کو گرم کرنا چاہیے، واک کرنی چاہیے ہلکی پھلکی، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ جسم کو ٹھنڈا کر دیں۔ بے شک کولڈ ڈرنک پی کر کریں، بے شک نہا کر کریں، کوئی آئس کریم کھا کر کریں، کھانے کے ساتھ اگر کوئی ہم چیز ٹھنڈی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کی ہیں، ایک تو ان سے بچیں تاکہ معدے کی کمزوری نہ ہو، جسم پھولنا نہ شروع ہو جائے، اور اس کے علاوہ ڈکار نہ آئے، آپ کو اپنی ری پر کنٹرول، پخانے پر کنٹرول نہ رہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر زندگی میں بہت ساری جو ہے نا کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں۔ بندے کا مزاج ہر وقت چڑچڑا سا رہتا ہے، سر پر بوجھ رہتا ہے، چکر آتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، یہ سارے کام معدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہے ایسے امراض میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو ہومیوپیتھی میں بے شمار ایسی ادویات ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹمز دی جائیں تو معدے کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی میڈیسن جو ہیں وہ تو آئی بی ایس کے لیے، ایچ پیلوری کے لیے، یا السریٹیو کولائٹس کے لیے تو استعمال ہوتی ہی ہیں، لیکن چھوٹے موٹے امراض جو معدے کی کمزوری کے ہوتے ہیں، جیسے جو زبان پر پیلی تہ جم گئی ہے تو اس کے لیے اینٹیمونیم کروڈم ہے، پیٹ میں اگر گیس رہتی ہے، جلن ہے تو اس کے لیے کاربوویج ہے، ناف کے ارد گرد اگر درد ہے تو چائنا ہے، اور لیفٹ سائڈ پر درد ہے، پخانہ کھل کر نہیں آ رہا تو نکسرومیکا ہے، لوور ابڈامن میں درد ہے تو لائکوپوڈیم ہے، اور اسی طریقے سے بدبودار گیس کا اخراج ہو رہا ہے تو ایسا فٹیڈا ہے، اور اوپیم ہے اگر پخانہ جو ہے وہ مینگنیوں کی طرح سے خارج ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری میڈیسن ہے جو ہومیوپیتھی میں، ایون انتڑیوں کے کینسر کے لیے، السر کے لیے، جو ہارٹ برنے کے لیے، ہارٹ فلیشز کے لیے جو ہومیوپیتھی میں میڈیسن ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو معدے کی کمزوری کو ختم کر کے ہم نمبر آف ڈیزیزز سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔